Hello everyone, I welcome you all on this EduTech platform. So guys, आज 26th ऑफ मई है, दैट इज मंडे। कमिंग संडे को जो है वो आप लोगों का एबीएम कंपोनेंट का एग्जाम कंडक्ट किया जाने वाला है। सो अब मोर और लेस हमारे पास जो है वो 1 वीक रह गया है इस एबीएम कंपोनेंट को प्रिपेयर करने के लिए। सो क्या इस एक हफ्ते के अंदर 1 वीक के अंदर कैन वी प्रिपेयर फॉर दिस एबीएम कंपोनेंट? सो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के मन में आ रहे होंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर कर सकते हैं तो भी क्या हम लोग कंप्लीट जो हमारे कंप्लीट सिलेबस है उसको कवर अप करना चाहिए इस पर्टिकुलर वीक के अंदर? क्या कुछ पढ़ें क्या हम लोग इस पर्टिकुलर वीक के अंदर? सो इस तरह के जो भी डाउट्स आप लोगों के मन में है उन सारे डाउट्स को जो है वो इस वीडियो के थ्रू हम लोग एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर अभी तक आप लोगों ने जो हमारा पीवाईक्यू डॉक्यूमेंट है, पीवाईक्यू डॉक्यूमेंट को अगर आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो उसके लिए जो लिंक है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में किया गया है, वहां पे आप लोग इस पीवाईक्यू डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर लीजिए और आप लोगों को प्रीवियस ईयर्स के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे इसका जो है वो एक होलिस्टिक आइडिया आप लोगों को हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं आज के एजेंडा के ऊपर कि भाई 1 वीक के अंदर क्या हम लोग इस एबीएम कंपोनेंट को प्रिपेयर कर सकते हैं। सो गाइस देखिए, एबीएम कंपोनेंट की अगर बात की जाए, सो एबीएम कंपोनेंट को कवर अप किया जा सकता है अगर हम लोग सही स्ट्रेटेजी का यूज करेंगे। सही स्ट्रेटेजी का यूज करने का मतलब क्या है कि हम लोग जो है वो टाइम अपना डिसाइड कर लेंगे कि भाई डेडिकेटेड टाइम मैंने कितने किस पर्टिकुलर मॉड्यूल को देना है। ठीक है, कौन से मॉड्यूल को मेरे को पहले कवर अप करना है, किस टॉपिक को मुझे पहले पढ़ना है, ठीक है, किस टॉपिक से मुझे न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करना है। इस तरह की स्ट्रेटेजी अगर आप लोग बना लेंगे तो आप लोग जो है वो इजीली इस 1 वीक के अंदर भी एबीएम कंपोनेंट को जो है वो अच्छे तरीके से अप्रोच कर पाएंगे। अब अलॉन्ग विद दिस स्ट्रेटेजी आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, इंपॉर्टेंट मॉड्यूल कौन से हैं और कौन से टॉपिक से जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर कौन से टॉपिक से जो है वो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो गाइज देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों के पास क्योंकि 1 वीक रह चुका है तो आप लोगों ने ट्राई करना है कि आप लोग इस 1 वीक के अंदर मैक्सिमम एफर्ट जो है वो अपने पुट इन करें अपनी इस प्रिपरेशन के अंदर। जो भी आप लोगों को अपने जो आपका वर्किंग टाइम है उसके अलावा जो भी टाइम मिल रहा है उसका फुल यूटिलाइजेशन कीजिए। आप लोग मॉर्निंग में जो है वो 2 to 3 आवर्स डिवोट कर सकते हैं अपनी इस प्रिपरेशन के लिए और इवनिंग में ऑफिस टाइमिंग के बाद भी 2 to 3 आवर्स आप लोगों को डिवोट करने पड़ेंगे। तब जा करके जो है वो आप लोग एक बेटर वे के अंदर इस एग्जाम को जो है वो अप्रोच कर पाएंगे और कॉन्फिडेंट फील कर पाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि आप लोगों को जो है वो सबसे पहले अपने सोर्सेज को लिमिट रखना पड़ेगा। अगर गाइस सोर्सेज को लिमिट रखने का मतलब क्या है कि भाई अगर आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और मैकमिलन की ये जो बुक है एडवांस बैंक मैनेजमेंट, इस बुक को रेफर कर रहे हैं तो स्टिक टू दिस बुक ओनली, डोंट ट्राई टू चेंज टू अनदर बुक गाइस। अगर आप लोग ऑनलाइन सोर्स को फॉलो कर रहे हैं तो ऑनलाइन सोर्स जिस भी सोर्स को आप लोग फॉलो कर रहे हैं उसी सोर्स को फॉलो कीजिए, क्योंकि एंड मोमेंट के ऊपर आप लोग जो है वो डिफरेंट टीचर की मेथोडोलॉजी को समझने में आप लोगों को दिक्कत आएगी और आप लोग जो है वो डिसइल्यूजनड फील करेंगे। सो स्टिक टू योर सोर्स, पर्टिकुलरली जिस भी सोर्स को आप लोग फॉलो कर रहे हैं गाइस। अब हम लोग बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। सो गाइस देखिए, एबीएम कंपोनेंट के अंदर टोटल जो है वो 32 चैप्टर्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं जिनको 4 मॉड्यूल्स में बांटा गया है, ए बी सी और डी। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मॉड्यूल ए के बारे में, विच इज अबाउट द स्टेटिस्टिक्स। अब इस पर्टिकुलर मॉड्यूल से आप लोगों से जो है न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो आप लोगों ने ट्राई करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप लोग इन फॉर्मूलाज को रिमेंबर कर पाएं और रिटेन रख पाएं टिल द एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे मॉड्यूल ए के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहाँ से बार बार क्वेश्चन देखे गए हैं वो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जहाँ पे आप लोग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर आप लोग मीन, मीडियन, मोड, इसके अलावा डिस्पर्शन, स्क्यूनेस और कुर्टोसिस, ये टॉपिक्स आप लोगों को मिलेंगे। इस पर्टिकुलर टॉपिक के ये सब टॉपिक बन जाते हैं। और नेक्स्ट इज को रिलेशन एंड रिग्रेशन, नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब ये 3 हमारे ऐसे चैप्टर्स हो जाते हैं यहाँ पे जहाँ से आप लोगों को मोस्ट ऑफ द टाइम जो है रिपीटेड वे के अंदर क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। तो आप लोग इस 1 वीक के अंदर आप लोगों ने जब भी मॉड्यूल ए को डील करना है तो एटलीस्ट try to attempt most of the numericals from these particular topics: measure of central tendency, correlation and regression and theory of probability guys। ठीक है, मूविंग अहेड अब हम लोग बात कर लेते हैं मॉड्यूल बी के बारे में। तो गाइस देखिए, मॉड्यूल बी जो है, मॉड्यूल बी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल विद रिस्पेक्ट टू योर एबीएम कंपोनेंट। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों को यहीं से देखने के लिए मिलेंगे और यहाँ से जो क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे दोज विल बी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। तो आप लोगों ने जो है वो कंसेप्ट्स को अच्छे से समझना है, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलेंगे।
रीड दिस यूनिट कीपिंग इन माइंड अ सिचुएशन विच कैन बी रेप्लिकेटेड एज अ केस स्टडी। अब यहाँ पे आप लोगों को जो है वो अलग अलग थिंकर्स, अलग अलग फिलोसफर्स की थ्योरीज दी गई हैं, उनको आप लोगों ने ध्यान रखना है जब भी मॉड्यूल बी को डील करेंगे। और साथ ही साथ जो भी आप लोग सिचुएशन पढ़ रहे होंगे, जो भी आप लोग पैरामीटर्स फीचर्स पढ़ रहे होंगे, ट्राई करना है कि अगर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आप लोग जो है उनके ऊपर अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट इज, अब हम लोग इंपॉर्टेंट यहाँ पे अगर चैप्टर्स की मैं बात करूं, सो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन इंप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, एम्प्लॉइज फीडबैक एंड रिवॉर्ड सिस्टम, इसके अलावा कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड नेगोशिएशन। सो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो जाते हैं जिनको आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है जब भी आप लोगों ने जो है वो इस पर्टिकुलर मॉड्यूल को डी करना है, दैट इज मॉड्यूल नंबर बी विच इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट गाइस। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को जो है वो अलग अलग थिंकर्स, फिलोसफर्स के द्वारा जो थ्योरीज दी गई हैं, उन्हीं थ्योरीज के ऊपर जो है वो क्वेश्चन यहाँ से इस पर्टिकुलर मॉड्यूल से जो है वो पूछे जाएंगे गाइस। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू ऑल। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं मॉड्यूल सी के बारे में। सो देखिए गाइस, मॉड्यूल सी जो है ये डील करता है विद द क्रेडिट मैनेजमेंट। अब जब भी आप लोगों ने इस मॉड्यूल सी को कवर अप करना है, यू नीड टू को रिलेट विद योर डेली बैंकिंग टास्क, जो आप डे टू डे ऑपरेशंस बैंक्स के अंदर परफॉर्म करते हैं, उन टास्क के साथ जो है वो इस मॉड्यूल को रिलेट करने की कोशिश करनी है। इसके अंदर बहुत सारे फैक्ट आप लोगों को दिखेंगे, तो उन फैक्ट को आप लोगों ने मल्टीपल टाइम जो है वो रिवीजन करना है उनका, और उनको रिटेन करने की कोशिश करनी है। इस टाइम के ऊपर रिवीजन करने का बेस्ट तरीका क्या है कि एक बार आप लोग पढ़ लो, उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, दैट इज द बेस्ट वे टू रिवाइज इन दिस पर्टिकुलर 1 वीक गाइस। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में यहाँ पे। सो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड क्रेडिट रेटिंग। सो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनको आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है जब भी आप लोग जो है वो इस पर्टिकुलर मॉड्यूल क्रेडिट मैनेजमेंट को डील कर रहे होंगे। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू ऑल। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं मॉड्यूल डी के बारे में। मॉड्यूल डी क्या है? मॉड्यूल डी इज कंप्लायंस इन बैंक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब गाइस देखिए, मॉड्यूल डी जो है आफ्टर मॉड्यूल बी सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल हो जाता है आपके इस एबीएम कंपोनेंट का। तो आप लोगों को मॉड्यूल डी को जब भी पढ़ना है तो आप लोगों को यहाँ पे आरबीआई की जो गाइडलाइंस है, लेटेस्ट गाइडलाइंस है, उनको भी ध्यान में रखना है। इसके अलावा यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, बहुत एनालिटिकल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। टेन्योर कितना रहता है, कौन अपॉइंट करता है, कौन कमेटी है, कितने मेंबर हैं, इसी तरह के क्वेश्चन जो है इस पर्टिकुलर मॉड्यूल से आप लोगों से पूछे जाते हैं। सो यहाँ से आप लोगों ने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो ध्यान में रखने हैं, कंप्लायंस ऑफ ऑडिट, compliance culture and GRC framework, compliance functions and role of chief compliance officer in non-banking financial companies. So these are the important chapters जिनको आप लोगों को ध्यान में रखना है जब भी आप लोग इस पर्टिकुलर मॉड्यूल डी को जो है वो डील कर रहे होंगे। सो गाइज, ये मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में बता दिया कि किस तरह से जो है वो आप लोगों को अपने इन मॉड्यूल्स को कवर करना है, चारों मॉड्यूल्स को। अब जब भी आप लोग देखिए, ये तो मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में बता दिया, बट आप लोगों को टॉपिक्स को भी प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि जैसे मैंने आप लोगों को मॉड्यूल ए में जो है वो 3 टॉपिक बताए, 3 चैप्टर्स बताए, तो कौन से चैप्टर, कौन से टॉपिक को पहले पढूं। ठीक है, इसको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा क्योंकि हर एक इंडिविजुअल एस्पिरेंट का जो है वो अपना अपना कंफर्टेबल जोन होता है। किसी को न्यूमेरिकल जो है वो प्रैक्टिस करना ईजी लगते हैं, किसी को जो है वो थ्योरी पढ़ना या फिर कंसेप्ट को समझना इजी लगता है। सो यू नीड टू प्रायोरिटाइज एट योर ओन लेवल दिस थिंग। इसके अलावा आप लोगों को शॉर्ट नोट्स का यूज करना है और प्रीवियस ईयर्स के अंदर जो पेपर्स आए हुए हैं उन सारे पेपर्स को जो है वो आप लोगों को ढंग से रिव्यू करना है और उनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप लोगों को मॉक टेस्ट जरूर प्रैक्टिस करना है गाइस। दिस इज द की इन दिस पर्टिकुलर 1 वीक, जिसके थ्रू आप लोग इस एग्जाम के अंदर काफी बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। सो मॉक टेस्ट आप लोगों ने परफॉर्म करने, सो दैट आप लोगों को जो है वो एग्जाम लाइक पैटर्न के अंदर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाए। इसके अलावा ओवरलोडिंग नहीं लेनी है कि भाई ऐसा नहीं कि नहीं एक हफ्ता रहा है अब तो मैं सब कुछ ही पढ़ लूंगा, क्यों नहीं पढ़ सकता, अपनी ईगो पे बात ले ली, ऐसा नहीं करना है। जो मैंने आप लोगों को बताया, आप लोग उस अकॉर्डिंग अगर प्रायोरिटाइज करेंगे, स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो आप लोगों को इजी रहेगा, आप लोग काम माइंड के साथ जो है वो एग्जाम देने जा पाएंगे। इसके अलावा राइट माइंडसेट जो कि बहुत ही जरूरी है, कि इस एंड मोमेंट में कई बार क्या हो जाता है, हम पैनिक कर जाते हैं कि यार मैंने ये भी नहीं पढ़ा है, वो भी नहीं पढ़ा है, ये नहीं किया है, वो नहीं किया है। तो गाइस, जितना आप लोगों ने पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करना है और उसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, सो दैट आप लोग जो है कॉन्फिडेंट फील करें, और कॉन्फिडेंस इज द की टू क्रैक एनी काइंड ऑफ एग्जाम गाइस। सो ये जो मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे फैक्टर्स डिस्कस किए, ये फैक्टर्स भी आप लोगों के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जितना आप लोगों का सिलेबस रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, सो आई होप आई एम क्लियर नाउ कि किस तरह से आप लोग जो है वो इस 1 वीक के अंदर अपने इस एग्जाम के लिए जो है वो अप्रोच कर सकते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप लोग जो है वो किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, सो आप लोग क्या कर सकते हैं, एडुटैप की वेबसाइट को आप लोग विजिट कर सकते हैं। ठीक है, एडुटैप की साइट को आप लोगों ने विजिट कर लेना है।
एडुटैप की साइट के आप ऊपर जैसे ही आप लोग जाएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को कोर्सेज का टैब दिखेगा। कोर्सेज की टैब के ऊपर जाते ही कैब कोर्सेज में क्लिक कर लेंगे आप लोग। सो कैब कोर्सेज में क्लिक करते ही व्हेनेवर आप लोग जो है नीचे के लिए स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को 2025 के कोर्सेज दिख जाएंगे। ठीक है, अब 2025 के कोर्सेज के अंदर यहाँ पे आप लोगों को जो है वो BFM, ABFM, इसके अलावा चारों कंपोनेंट्स ABM और BRBL के लिए जो है वो मास्टर कोर्स अवेलेबल रहेगा, जहां पे आप लोगों को लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स, चैप्टर वाइज टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। अब अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई अलग अलग कंपोनेंट के लिए नहीं लेना है, हम लोगों को एक कंबाइंड कोर्स लेना है, तो उसके लिए भी यहाँ पे प्रोविजन है। आप लोग यहाँ पे जाकर के कॉम्बो के ऊपर क्लिक कर लेंगे गाइस। कॉम्बो के ऊपर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को CIB के चारों कंपोनेंट के लिए जो है वो मास्टर कोर्स दिख जाएगा, जैसे जिसके अंदर आप लोगों को हर एक कंपोनेंट के लिए लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स, चैप्टर वाइज टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। सो यू गाइस कैन हैव अ लुक ऑन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज एज वेल, अगर आप लोग चाहते हैं कि किसी भी तरह की गाइडेंस आप लोगों को चाहिए विद रिस्पेक्ट टू योर preparation guys. So that is all from my side for this particular video session. Thank you.